हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंदु अवाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और गाइज, आज मैं फिर से यहाँ पर आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ अनसीन पैसेज पर, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। लास्ट वीडियो में गाइज हमने सीखा कि पैसेज कितने टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्कर्सिव और फैक्चुअल पैसेज। तो गाइज, जो डिस्कर्सिव पैसेज होते हैं वो नॉर्मल पैराग्राफ होते हैं, और जो फैक्चुअल पैसेज होते हैं वो चार्ट या डायग्राम पर आधारित होते हैं। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है गाइज। कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज से ही रिलेटेड होता है गाइज। और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है इसका अर्थ होता है एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो कॉम्प्रिहेंशन है इसका मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग, समझने की योग्यता। तो कॉम्प्रिहेंशन का उद्देश्य न केवल छात्र को पैसेज समझने की योग्यता का आकलन करना होता है, बल्कि उसकी वोकैबुलरी एवं पैसेज को समझकर दिए गए प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर देने की योग्यता को भी जांचना होता है। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पत्र में कॉम्प्रिहेंशन का समावेश होता है, और कॉम्प्रिहेंशनल पैसेज में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर हम कॉम्प्रिहेंशन को लेंथी पैसेज और शॉर्ट पैसेज में विभक्त कर देते हैं। तो जो लेंथी पैसेज होते हैं गाइज, ये 2000 वर्ड के होते हैं, ठीक है, जबकि जो शॉर्ट पैसेज होते हैं ये 200 से 400 तक वर्ड्स के होते हैं। तो आज हम एक शॉर्ट पैसेज को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइज, इनमें पूछा क्या जाता है, इनमें पूछा जाता है फ्रेजेस, ठीक है, फ्रेजेस पूछ ली जाती हैं, इडियम्स पूछ लिए जाते हैं, टाइटल्स और थीम्स पूछ ली जाती हैं, पैसेज की थीम पूछ ली जाती हैं, टाइटल पूछ लिए जाते हैं, सिनोनिम पूछ लिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दे दिए जाते हैं जिनके सिनोनिम पूछ लिए जाते हैं, और एंटोनिम पूछ लिए जाते हैं, और इसी के आधार पर सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्ट पैसेज करीब 200 से 400 वर्ड के आते हैं, और इन पैसेज द्वारा छात्र की अंग्रेजी समझने की योग्यता, पावर ऑफ एनालाइजिंग द थिंग्स प्रॉपरली एवं पैसेज को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही एवं सटीक उत्तर देने की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह के पैसेज में प्रयुक्त ये सभी चीज़ें जो मैंने अभी अभी आपको बताई, फ्रेज, इडियम्स, ठीक है, टाइटल, थीम्स वगैरह, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक शॉर्ट पैसेज को चुना है, ठीक है, और उसी को हम आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पैसेज है हमारे पास 2011 का टीजीटी का, यूपी टीजीटी का पैसेज है हमारे पास गाइस, जो 2011 में एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी हम किसी भी पैसेज को सॉल्व करें उसके क्वेश्चन हमें पढ़ने होंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम सीधे इस पैसेज को ना रीड करके सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइज, हम आ गए हैं सीधे क्वेश्चंस पर, और अब हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हम इस पैसेज को बिल्कुल वैसे सॉल्व करने वाले हैं कि हमारी वोकेबलरी और रीडिंग दोनों ही कमज़ोर हैं, ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे करना है, हमें वर्ड्स के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता है। हालांकि मैं लास्ट में सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर्स मेन पॉइंट इज दैट, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है, हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कि ऑथर्स मेन पॉइंट इज दैट मीन्स कि जो ऑथर्स है वो पैसेज के अंदर किस बारे में बात कर रहा है, यानी कि उसका मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उन पर भी नज़र मार लेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर फाउंड ऑन अर्थ, क्या इसके बारे में है, या डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सिस्टेंस आर पॉसिबल इन नेचर, इसके बारे में है। पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल ऑफ लिविंग बींग्स, या फिर इसके बारे में है। इवन द वीकेस्ट क्रिएचर स्ट्रगल टू प्रिजर्व इट्स लाइफ, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनकी नज़र हमने इन पे भी मार ली है एक। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेंगे, कहीं भी रफ पेज हमारे पास होता है एग्जाम टाइम में, तो हम उस पर नोट कर लेंगे कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है मेन पॉइंट, ठीक है। रफ पेज पे इसे हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन और स्टेप्स इज असेंशियल इन डेवलपिंग द ऑथर्स पोजीशन, जो ऑथर्स की पोजीशन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमें पता चल गया किस बारे में ऑथर बात कर रहा है, तो उसको डेवलप करने में कौन से स्टेप या असम्पशन जरूरी हैं, असेंशियल हैं, ठीक है। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या उसको फॉलो करता है। ऑप्शन ए में है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव ए सिंगल ओवरराइडिंग गोल्स, ठीक है, ओवरराइडिंग गोल्स। एंड बी द विल टू सर्वाइव ऑफ ए क्रीचर इज आइडेंटिफाई विद ए डिजायर फॉर
पीस। ठीक है, क्या ये होगा बी जो होगा द विल टू सर्वाइव ऑफ ए क्रेचर, जो एक क्रेचर की सर्वाइव करने की इच्छा होती है, इज आइडेंटिफाइड विद ए डिजायर, एक ऐसी इच्छा के साथ होती है कि उसे शांति मिले, पीस मिले। ऑल बींग्स आर डिवाइडेड इनटू हायर एंड लोअर ग्रुप्स, सभी को हायर और लोअर ग्रुप्स में जो डिवाइड किया गया है। या ए पैरेलल इज ड्राउन बिटवीन हैप्पीनेस एंड लाइफ एंड पेन एंड डेथ। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर पूछे गए हैं, लेकिन हम इन 4 ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन ऑफ स्टेप्स इज असेंशियल इन डेवलपिंग द ऑथर्स पोजीशन, यानी कि ऑथर्स की पोजीशन को डेवलप करने में क्या ज़रूरी है। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो ऑथर है उसकी पोजीशन को डेवलप करने में क्या ज़रूरी है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे हम अपने पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वर्ड मीनिंग भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर डेनिजन की मीनिंग पूछ ली गई है। द वर्ड डेनिजन इन द पैसेज इम्प्लाइज, जो डेनिजन है उसमें पैसेज में किस तरह से डेनिजन वर्ड को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर भी हम ऑप्शन देख लेंगे, एलियंस, डिफेक्टर्स, विजिटर्स और इनहेबिटेंट्स। ओके, अभी हमें नहीं पता कि डेनिजन होता क्या है, क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ऑथर प्रिज्यूम्स दैट एनिमल आर, यानी कि ऑथर जो है वो एनिमल को किस तरह से लेता है, एनिमल के बारे में मतलब उसने क्या प्रिज्यूम किया है। तो यहाँ पर सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स या इन्फीरियर टू ह्यूमन बींग्स या इक्वल टू ह्यूमन बींग्स या ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा इसका राइटर आंसर। तो यहाँ पर एनिमल के बारे में क्या प्रिज्यूम करता है ऑथर, इसको भी हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, प्रिज्यूम, ऑथर्स प्रिज्यूम दैट एनिमल। ठीक है, इतना लिख लेंगे हम इसको। अब हमारे पास सारे क्वेश्चंस एकदम लिखे हुए हैं, साथ के साथ जब हम इसको रीड करेंगे पैसेज को तो हमारे आंसर निकल के आते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं हम पैसेज पर। पैसेज को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं पढ़ना और समझना अच्छे से। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आपकी समझ में आएगा तो क्वेश्चन के सटीक और राइट आंसर आप दे पाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। वोकेबलरी अपने आप अच्छी होती चली जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे और वर्ड की मीनिंग सर्च करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर, इन आर अप्रोच टू लाइफ, हमारी जो अप्रोच होती है लाइफ को लेकर, बी इट प्रेगमेटिक और अदरवाइज। अब प्रेगमेटिक का हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया लास्ट में सभी इंपॉर्टेंट वर्ड की मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं कि हमें वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है। तो इन अप्रोच टू लाइफ, बी इट प्रेगमेटिक और अदरवाइज, अ बेसिक फैक्ट दैट कन्फ्रंट्स अस स्क्वायरली एंड अनमिस्टेकेबली इज द डिज़ायर फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस। तो इतनी सी बात हमें यहाँ पर समझ आ रही है कि जो हमारी अप्रोच है लाइफ को लेकर, बी इट प्रैग्मेटिक और अदरवाइज, बेसिक फैक्ट ये है कि कन्फ्रंट अस स्क्वायरली, जो बेसिक फैक्ट है वो हमें ऐसे कन्फ्रंट्स करते हैं कि हम अपने आसपास, अपने चारों तरफ अनमिस्टेकबली, यानी कि कोई भी हमारे आसपास कुछ ऐसा ना हो जो हमें परेशान करे। ठीक है, हम अपनी लाइफ में डिज़ायर फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम लाइफ में? पीस, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस, ये हमारी डिज़ायर है। इतना हमने समझ लिया। अभी मैं आपको वैसे नहीं समझा रही कि मेरे को सारी वर्ड मीनिंग पता है तो उस तरीके से मैं इसको बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सा हमें समझ आया कि हम अपनी लाइफ में पीस, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस चाहते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सिस्टेंस मेक अप टीमिंग डिनाइजन ऑफ दिस अर्थ ऑफ आर्स। अब डिफरेंट से हमें पता चल रहा है कि अलग अलग फॉर्म्स जो होती हैं लाइफ की और डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सिस्टेंस के जो डिफरेंट लेवल होते हैं, मेकअप टीमिंग डेनिजन्स ऑफ दिस अर्थ ऑफ आर्स, मतलब सभी अपने आप को हक जताते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये हमारी है, हम यहाँ के लिविंग बीइंग हैं और ये पृथ्वी हमारी है। यहाँ तक हमें इतना समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। एंड नो मैटर वेदर दे बिलोंग टू द हायर ग्रुप सच एज ह्यूमन बींग्स और टू द लोअर ग्रुप सच एज एनिमल, ये मैटर नहीं करता कि वे बिलोंग करते हैं हायर ग्रुप से, जैसे ह्यूमन बीइंग बिलोंग करते हैं हायर ग्रुप से, या फिर लोअर ग्रुप से बिलोंग करते हैं जैसे एनिमल्स। ठीक है, ऑल बीइंग्स प्राइमरीली सीक पीस, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। हर कोई क्या चाहता है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं, सीक पीस, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, यही चाहते हैं। यही हमने ऊपर भी पढ़ा। लाइफ इज एज डियर टू ए म्यूट क्रिएचर एज इट इज़ टू ए मैन, जो जीवन है वो हर किसी के लिए, जो एक जीव है वो बोल नहीं सकता, उसके लिए भी और इंसान के लिए भी इतना ही, दोनों के लिए एक जैसी है लाइफ, दोनों को ही प्रिय है, दोनों को ही प्यारी है। ठीक है,
दोनों को प्यारी है। इवन द लॉलीस्ट इंसेक्ट मतलब जो छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव होता है, छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव, उसके लिए भी वो स्ट्राइव्स करता है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर्स। जो खतरे होते हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए छोटे से छोटा जीव भी स्ट्राइव्स करता है। दैट थ्रेटन इट्स लाइफ, जो भी इसकी लाइफ को नुकसान पहुंचाने वाला है। जस्ट एज ईच वन ऑफ अस, ऐसे ही हम में से हर कोई वॉन्ट्स टू लिव एंड नॉट टू डाई, हम में से हर कोई जीना चाहता है और मरना नहीं चाहता। सो डू ऑल अदर क्रीचर्स, और वैसा ही दूसरे क्रीचर्स भी करते हैं, हमारी तरह ह्यूमन बींग्स की तरह करते हैं दूसरे क्रीचर्स भी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हालांकि वर्ड मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई, और वर्ड मीनिंग हमने यहाँ पर बिल्कुल ऐसे पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम आंसर कर लेंगे। अगर हमें ये पैसेज अच्छे से समझ आ जाता है तो हम आंसर कर लेंगे फिर इजीली। तो सभी क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर्स मेन पॉइंट इज दैट। अब तो पता चल गया होगा कि ऑथर्स किसके बारे में बात करना चाह रहा है। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर फाउंड ऑन द अर्थ, इसके बारे में तो बात नहीं हो रही है ना, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। जो आंसर हमें नहीं लग रहा उसको फटाक से हम क्रॉस करेंगे। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सिस्टेंस आर पॉसिबल इन नेचर, ये भी नहीं है, इसके बारे में भी बात नहीं हुई है, ठीक है। तो बात किसके बारे में हुई है? पीस, एक मिनट, पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल ऑफ लिविंग बीन, बात इसी के बारे में हुई है। आगे हम पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। वन द वीकेस्ट क्रीचर स्ट्रगल टू प्रिजर्व इट्स लाइफ, ठीक है। ये लाइन तो है इसमें, लेकिन बात किसके, मेन पॉइंट क्या है, बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल ऑफ लिविंग बीन, ठीक है। यही चीफ गोल है, यही चाहते हैं वो, पीस सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये हुआ सी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन और स्टेप्स इज एसेंशियल इन डेवलपिंग द ऑथर्स पोजीशन। तो क्या था, क्या पढ़ा था हमने? विच वन ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन और स्टेप्स इज एसेंशियल इन डेवलपिंग द ऑथर्स पोजीशन, यानी कि ऑथर्स की जो पोजीशन है उसको डेवलप करने में कौन सा स्टेप एसेंशियल है? तो ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ हैव ए सिंगल ओवरराइडिंग गोल। सिंगल ओवरराइडिंग गोल होता है क्या सभी लाइफ की फॉर्म्स का? ये तो नहीं है ना। द विल टू सर्वाइव ऑफ ए क्रीचर इज आइडेंटिफाई विद ए डिजायर फॉर पीस, इसी की बात हो रही है, ठीक है। ऑल बीइंग्स आर डिवाइडेड इनटू हायर और लोअर ग्रुप, ऐसा भी नहीं है। ए पैरेलल इज ड्राउन बिटवीन हैप्पीनेस एंड लाइफ एंड पेन एंड डेथ, तो पेन और डेथ की तो वहाँ पर बात भी नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों की बात नहीं हुई, तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, द विल टू सर्वाइव ऑफ ए क्रीचर इज आइडेंटिफाई विद द डिजायर फॉर पीस, ये इसमें ऑथर की पोजीशन को डेवलप करने में असेंशियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए डेनिजन, वर्ड डेनिजन आया था वहाँ पर, और डेनिजन को हमने देखा, ठीक है। डेनिजन को छोड़ देते हैं, वर्ड मीनिंग है ये। और सबसे पहले फोर्थ आंसर क्वेश्चन को कर लेते हैं। द ऑथर प्रिज्यूम्स दैट एनिमल्स आर, ऑथर ने एनिमल्स को किस तरह से प्रिज्यूम करता है ऑथर, एनिमल को किस तरह से प्रिज्यूम्स करता है? तो वो क्या करता है, इक्वल टू ह्यूमन बींग्स ही तो बताता है ना एनिमल्स को भी, कि एनिमल और ह्यूमन बींग्स दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे हक जताते हैं कि हम इस मतलब पृथ्वी पर रहते हैं, ये हमारी जगह है, हम यहाँ के इनहेबिटेंट हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि दोनों ही एक जैसे हैं और दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। दोनों के लिए पीस चाहिए, उन्हें दोनों को ही सिक्योरिटी चाहिए, पीस चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, इक्वल टू ह्यूमन बींग्स। तो इसी तरह से प्रिज्यूम्स करता है ऑथर एनिमल्स को, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में हम देखेंगे जो सिनोनिम पूछा गया है यहाँ पर, जो पैसेज में डिनाइजन इम्प्लाइज करता है। तो सीधे पैसेज पर चलते हैं और पैसेज में देखते हैं इस वर्ड को कि ये क्या कह रहा है यहाँ पर। और जब ये डेनिजन आया वर्ड तो हमें इसे अंडरलाइन करना है, ठीक है। जब हमारे पेज पे ये लिखा हुआ है रफ पेज पे, तो हमने इसको पढ़ा तो इसको डेनिजन को अंडरलाइन ऐसे कर लेना था, ठीक है। चलिए तो डेनिजन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है डेनिजन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सिस्टेंस मेक अप, एक मिनट, मेक अप टीमिंग डेनिजन्स ऑफ दिस अर्थ ऑफ आर्स, मतलब वो हक जताते हैं कि पृथ्वी हमारी है, हम यहाँ के इनहैबिटेंट हैं। तो डेनिजन का मतलब समझ आ गया आपको, ठीक है। डेनिजन, सीधे चलते हैं आंसर पर कि डेनिजन का आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए डेनिजन का आंसर एलियंस तो नहीं होता, डिफेक्टर्स भी नहीं होता, विजिटर भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनहैबिटेंट, यानी कि वो हक जताते हैं कि यहाँ के हम रहने वाले हैं, ठीक है, इनहैबिटेंट्स हैं।
तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से पैसेज को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, हाँ, मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो वर्ड थे इसके अंदर उनकी वर्ड मीनिंग मैंने देखिए यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ से इन्हें नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। एक्सिस्टेंस अस्तित्व होता है, और डेनिजन इनहैबिटेंट होता है, इनहैबिटेंट ऑफ प्लेस, ठीक है, इनहैबिटेंट ऑफ प्लेस होता है। और स्ट्राइव्स होता है कोशिश करना, और थ्रेटन होता है नुकसान पहुंचाना, ठीक है। इसके अंदर ही ये सारे वर्ड आए हैं पैराग्राफ के अंदर, और इन सब की मीनिंग मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। तो आप यहाँ से इन्हें अच्छे से लर्न कर लेंगे, देख लेंगे या फिर नोट कर लेंगे गाइस। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।